सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार हम लोग मिल पा रहे हैं। परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया कि हम उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद कर सकें। आज के पवित्र दिन अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकें। जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 हफ्ते पहले मेरी नानी जो है वो प्रभु में सो गई। वो 99 साल की थी, 90 से 1 साल कम। हम उनकी ज़िंदगी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी ज़िंदगी के लगभग 90 साल संभाला, अपना अनुग्रह दिया। वो एक विश्वासी औरत थी, प्रभु के बहुत नज़दीक थी। अपने सब बच्चों को उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, प्रभु में बढ़ाया, और हम सब के लिए भी वो एक बहुत प्यार और खुशी का समय होता था जब हम उनके पास जाते थे। पर आज वो प्रभु के पास हैं। उन्होंने एक अच्छी लंबी ज़िंदगी जी प्रभु के अनुग्रह से। अपने 6 बच्चों को और 9 पोते पोतियों को और 2 पर पोतों को भी उन्होंने देखा। तो वो हमारे साथ नहीं है, इस बात का हमें दुख है, पर खुशी भी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को प्रभु के साथ ईमानदारी से जिया और एक भरी पूरी ज़िंदगी वो जी पाए। प्रभु ने वो ज़िंदगी दी, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी जिन्होंने प्रार्थनाएं करी हमारे परिवार के लिए, क्योंकि ये समय मुश्किल था हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत प्यार करने वाली नानी थी, बहुत प्यार करने वाली वो माँ थी, और हमारे लिए ये एक निजी दुख की बात है। पर हम, जैसा वचन बताता है 1 थिस्सलुनीकी उसके 4 अध्याय उसके 7 वचन में, कि हम उन लोगों की तरह शोक नहीं मनाते जिनको आशा नहीं है। हम जो मसीही लोग हैं, हम जो इस वचन पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु ने वायदा किया कि हम सब मरेंगे, पर हम सब फिर एक बार अपने प्रियजनों को देख पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर रह के जिसने प्रभु को ग्रहण किया है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। और मुझे विश्वास है कि नानी प्रभु के साथ अनंत काल के लिए हैं, और जब हम भी अपनी दौड़ को पूरा करके जाएंगे तो हम उनसे मिल पाएंगे। आज उनकी जिंदगी से ही एक चीज जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये जो दौड़ है जिंदगी की, किसी को नहीं पता कि हमारी दौड़ कब पूरी होगी, पर कितनी खुशी की बात है कि अपनी जिंदगी की दौड़ के अंत में कोई ये कह सके कि मैंने अपनी दौड़ अच्छे से दौड़ी है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को एक दूसरा खत लिख रहे हैं, और अब वो एक बहुत जरूरी चीज, पौलुस अब अपनी बुजुर्गी के समय में है, और अब पौलुस एक बहुत जरूरी चीज तीमुथियुस को कह रहे हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 6 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे, पर 7 वचन पे हम खास मनन करेंगे। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8वां वचन, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन से मांगे कि प्रभु हम सब से बात करें और हमें सिखाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि आपका पूरा वचन, पूरा प्रकाशन हमारे पास है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें मौका देते हैं कि हम आपके वचन को सीख पाएं, उसमें बढ़ पाएं। दयालु अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि अपने वचन से आप हम सबसे बात करें। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर कि आज के वचन को प्रभु सिखाने के लिए आप अभिषेक करें, दया दें परमेश्वर। मुझ में कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, केवल आपका अनुग्रह है। तो आपसे मांगता हूं परमेश्वर अपने अनुग्रह में अगुवाई करें। प्रभु मैं विनती करता हूं प्रभु, जितने भी लोग अपने घरों में वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक भटकाने और भरमाने वाली चीज प्रभु यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, और आपसे मांगते प्रभु आपके लोग
अच्छे से वचन को सीखने पाए, समझने पाए प्रभु, क्योंकि एक बहुत जरूरी वचन है और बहुत कठिन समय चल रहा है अभी। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति प्रभु जी यहाँ मेरे साथ और सब लोगों के साथ जो वचन को सुन रहे हैं होने पाए। हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें, ताकि हम आपके वचन को अच्छे से समझ सकें परमेश्वर। और प्रभु आप हमारे हृदय को ऐसा करें कि हम उस पर चलने वाले हों। प्रभु हमारी जिंदगियों में बहुत सी कमियां हैं, हम आज आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी में जो दरारें आ गई हैं प्रभु आप उन्हें भर दें। पवित्र आत्मा आप हम सबके हृदयों को कायल करें परमेश्वर, ताकि आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हम जुनून पैदा करने पाए परमेश्वर, आपके लिए निरंतर जीने पाए, आपके वचन की आज्ञाकारिता में जीने पाए। पिता आप अगुवाई करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन से हम सबसे बात करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो वचन है जो पौलुस अब लिख रहे हैं, यहां पर पौलुस ने एक बात कही दौड़ के विषय में। पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उससे पहले पौलुस ने कुश्ती के बारे में भी बात करी। ये जो दौड़ है, रेस, कंपटीशन, प्रतियोगिता, इन सब चीजों के बारे में पौलुस ने कई बार कहा है। और उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है कि जिस समय में पौलुस थे, हम पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय पे ये ओलंपिक्स गेम जो अब होती हैं, वो ओलंपिक्स उस समय से चली आ रही है। असल में उसकी शुरुआत उस समय से हुई थी। और वहां पर ये जो लोग हैं, रोम में इसका बड़ा प्रचलन था। ये दौड़, प्रतियोगिता, ये सब चीजें बहुत समय से चली आ रही थी। और ये पौलुस इस समय उन चीजों के उदाहरण को ले रहे हैं ताकि इससे वो एक जरूरी चीज को सिखा सकें। अब यहां पर जो पौलुस ने बात करी है दौड़ के बारे में, ये अलग अलग कई जगह पर भी करी है। पर जिस दौड़ की पौलुस बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो प्रतियोगिता नहीं, और हम वचन में आगे देखेंगे कि जिसमें आप सिर्फ उस दिन के लिए दौड़ें और उसी दिन अपना इनाम पाएं या हार जाएं, वो सब खत्म करके वापस आ जाएं। यहां पर पौलुस जो दौड़ की बात कर रहा है वो है जीवन की दौड़, जिंदगी की दौड़। हम सब एक दौड़ में हैं, हम सब जीवन की इस रेस में हैं, चाहे हम जाने, हम समझे या ना समझे। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी हमें तो नहीं पता ना हमारी जिंदगी की दौड़ कितनी लंबी है। बिल्कुल सच बात है। दौड़ के अंदर 3 चीजें होती हैं, शुरुआत, उसका मध्य समय और आखिर में। शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम तेज अच्छा पिकअप लें। बीच में हमें थोड़ा सा अपने स्टेमिना को बचाना पड़ता है ताकि आखिर का जो समय है उसमें हम पूरा पुश कर दें। अब कई लोग कहते हैं पास्टर जी कि अभी तो हमारी जिंदगी का मध्य समय चल रहा है, अभी हम अपने स्टेमिना को बचा रहे हैं, अपनी ताकत को बचा रहे हैं, और जब जिंदगी का आखिरी समय आएगा तब हम और तेज दौड़ेंगे। ये बात जाने अनजाने में सच भी है। प्रभु में आने के लिए बपतिस्मा जल्दी ले लेते हैं, फिर जो बीच का समय है वो ऐसे ही कट रहा है, चल रहा है। जहां कहीं कोई बड़ी बीमारी आ गई, बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल आ गई, उस समय पे हमें प्रभु की बहुत याद आती है। बहुत वचन पढ़ना, बहुत बातें करना, वो अच्छी दौड़ नहीं है, क्योंकि वो जो बीच का समय है जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें वो लोग जो मेहनत के साथ दौड़ रहे थे वो बहुत आगे चले गए। और यहां पर हमारा कंपटीशन, वो भी हम आगे देखेंगे, किसी और के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन स्वयं के साथ है। इसमें हम दूसरों के खिलाफ नहीं लड़ रहे। अगर हम किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो है शैतान और कोई नहीं। जल्दी से मैं 3 नियम बताना चाहता हूं कि किस रीति से हम अपनी दौड़ को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। और जिस रीति से पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, आई हैव फिनिश्ड द रेस, ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके साथ हम कब कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। 3 नियम जल्दी से हम प्रभु के वचन से देखेंगे। सबसे पहली चीज जो जरूरी है एक दौड़ को पूरा करने के लिए, उसको जीतने के लिए, वो सबसे पहली चीज है पूरी तरह से खुद को समर्पित करना। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय और उसका 24 वचन। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 24 वचन। अब यहां पर पौलुस अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए कह रहा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं,
वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। इस जिंदगी की रेस के लिए एक सबसे जरूरी नियम जो है, जो हम बहुत बार भूल जाते हैं, वो ये है कि संपूर्ण समर्पण विश्वास के प्रति, परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। अब जिंदगी की कोई भी और चीज ले ले, कोई भी और चीज, हर एक चीज का एक समय है। आपकी जिंदगी में एक समय पे वो चीज आएगी और फिर उसके बाद एक समय के बाद वो चीज का उस चीज की उपस्थिति हमारी जिंदगी से समाप्त हो जाएगी। हमारी नौकरी, पढ़ाई, पैसा, रिश्तेदार, दोस्त, ये सारी चीजें एक समय के बाद घटती जाती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं। कई चीजें समाप्त होने के बाद नई रीति से शुरू होती हैं, पर सिर्फ एक ही चीज है जो अटल है, युगान युग से, अनंत काल से अनंत काल तक, वो है परमेश्वर। पर क्योंकि आज का जो समय है इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि परमेश्वर की बात करना वो पुरानी सी बात लगती है, फैशनेबल नहीं है कि वो अरे प्रभु की बात कर रहा है, परमेश्वर की बात कर रहा है, ये तो बेकार की बात है, ये तो हम बाद में सोचेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे। पर पौलुस ने जिस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया, उस समय पे हम सब जानते प्रेरितों के काम 9 अध्याय में कि पौलुस क्या करने जा रहा था। अभी 8 अध्याय में स्तिफनुस की मृत्यु हुई है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, जो प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा था, और उसकी मृत्यु के लिए अधिकारी कौन था? पौलुस। और अब 9वें अध्याय की शुरुआत में पौलुस जा रहा है ताकि वो याजकों, वो अधिकारियों से, राजाओं से आज्ञा ले ले, इजाजत ले ले, परमिशन ले ले, ताकि बाकी कलीसियाओं को भी इसी तरह सताए। और रास्ते में पौलुस जब उस समय पे है, और वहां पर प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जवान था उस समय में। वो जवानी के समय में जब प्रभु ने बुलाया तो उसी समय पौलुस ने एक समर्पण कर दिया। और जब प्रेरितों के काम की पुस्तक आप पढ़ते हैं, हमने तो चर्च में जब क्विज हुआ था तो प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ा, और कितनी बातें जब हम पौलुस की जिंदगी को उसमें पढ़ते हैं तो कितनी बातें ऐसी हुई जो सोचने से भी परे है। एक जगह में पौलुस को लाके वो प्रचार करा था, उसको बहुत मारा, मार के, ऐसा मार के उसको अधमरा कर दिया, और ये सोच के कि वो मर गया है या मरने के नजदीक है, उसको घसीट के शहर के बाहर छोड़ आए। पौलुस ठीक हो गया, मरा नहीं, उठ गया। 2 दिन के बाद पौलुस फिर प्रचार करने के लिए निकल गया। यह है इस दौड़ के प्रति कमिटमेंट, समर्पण। प्रभु को जान लेना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया या चर्च में आ गया तो बहुत है, या फिर जो लोग अभी प्रभु में नहीं है वो ये सोचते हैं कि मेरे पास धन है, पैसा है, सब चलता रहेगा, कोई बात नहीं। हो सकता है आपकी आखिरी सांस तक आपके पास बहुत धन हो, पर जब आपकी सांस यहां रह जाएगी तो उसके साथ साथ में धन भी यही रह जाएगा, नाम भी यही रह जाएगा, रुतबा, शोहरत, घर, बंगला, गाड़ी, व्यापार, सब यही रह जाएगा, सिर्फ प्राण बचेगा। और वही प्राण परमेश्वर के सामने जाएगा न्याय के लिए। प्रभु नहीं पूछेगा तूने कितना पैसा कमाया, प्रभु पूछेगा किस रीति से कमाया। प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तेरी कितनी महिमा हुई या तूने कितनी महिमा पाई, प्रभु पूछेगा तूने मेरी कितनी महिमा करी। हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? ये जो दौड़ है, ये ऐसा नहीं है कि आप संडे को इसको दौड़ने के लिए आगे, बाकी 6 दिन आप जो मर्जी करें। अगर आप वैसे जिएंगे तो आप कभी नहीं कह पाएंगे, आप और मैं, हम कभी नहीं कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। ये दौड़ हर दिन की है, ये दौड़ मुश्किल है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सिखाएगा। ये जो रेस है, ये जो दौड़ है, इसमें हर दिन दौड़ने के लिए सबसे पहली चीज पौलुस की तरह आपको संपूर्ण, पूरी रीति का समर्पण करना है। ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो मेरी नजरों में मुझे सही लगेंगी मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपको जो ठीक लगे मैं तो ऐसे चलूंगा, वो नहीं होगा। तो 2 ही चुनाव है। अगर इस दौड़ को पूरा करना है तो प्रभु के साथ ईमानदारी से दौड़ें, क्योंकि उसका फल अच्छा है।
बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो बस थोड़ा थोड़ा ही प्रभु में चलना है, तो मत चले, छोड़ दे, जाए। पर ये याद रखें, जो प्रभु से मन फेर के जाता है, जब तक वो वापस नहीं आता, अगर वो प्रभु से दूर चला गया है, अपनी ही राहों पे चलता रहेगा, अपनी मर्जी से चलता रहेगा, तो अंत के दिन में भी प्रभु आपसे पूछेगा कि पापों की क्षमा के लिए तूने क्या किया, किस वजह से तेरे पाप क्षमा होंगे। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना ही अकेला एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा पाप क्षमा होंगे और हम स्वर्ग राज में जा पाएंगे। और सिर्फ अपने मुंह से कह देना कि हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मन में छल है कि सिर्फ ये पाप मेरे छुप जाएं, बस बाकी अभी के छुप जाएं, बाद के मैं करता रहूंगा, माफी मांगता रहूंगा, ऐसा छल नहीं। ईमानदारी से मन फिरा। इस दौड़ के लिए संपूर्ण समर्पण चाहिए। कि पौलुस ने क्या कहा, परंतु मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, तभी तो वो सेवकाई कर पाया, तभी तो वो कितना भी दुख उठाना पड़े, वो मार खाने के लिए, सताए जाने के लिए, निंदा के लिए, सब चीजों के लिए तैयार था, क्योंकि उसको प्रभु से प्यार था। ये ध्यान रखें कि इस दौड़ को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज है पूरी तरह से समर्पित होना। जो लोग आज भी आधे अधूरे मन से प्रभु के साथ चल रहे हैं, आज भी अपनी जिंदगियों में छुपे हुए पाप के साथ जी रहे हैं, छुपे हुए छल के साथ जी रहे हैं, दोगली जिंदगी जी रहे हैं, मेरे प्रियो आज ही निर्णय लें, वापस आए, बदले अपने दिमाग को, अपनी सोच को। कुछ भी नहीं मिलेगा अंत में, ये पल भर की खुशी है, पल भर की इंजॉयमेंट है, पल भर का मजा है, पर ये याद रखें कि इसके लिए नर्क की सजा है। बहुत देर तक, अनंत काल तक हमें उसका दुख उठाना पड़ेगा। और तब आप सोचेंगे कि काश मैंने अपनी राहों को बदल लिया होता, काश मैं प्रभु के साथ चल दिया होता। आज मौका है, आज प्रभु माफ करता है, अभी आप और मैं जिंदा हैं, अभी हमारे पास मौका है। मन फिराएं, पूर्ण रीति से समर्पित हो जाए। दूसरी चीज जल्दी से, जीतने के लिए अपने आप को तैयार करना मेहनत के साथ। दौड़ को जीतने के लिए मेहनत करना बड़ा जरूरी है। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 और 25 वचन। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जब भी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। मुझे ध्यान है कि जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो उस समय पे एक दौड़ थी जिसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे ग्रुप में से ज्यादा लोग नहीं थे। वो बोरी वाली रेस हमने देखी कई बार होगी। एक वो वाली रेस थी जिसमें आपको बोरी पहनी और उसमें से कूद कूद के जाना है। और एक रेस थी जिसके अंदर 2 लोग थे, दोनों को एक साथ दौड़ना है और उनका एक पांव वो रस्सी से बांध दिया जाता था। तो एक तरह से वो 3 टांगों पे दौड़ रहे हैं, एक अपनी टांग, उसकी एक अपनी टांग और एक टांग हम दोनों की मिला के। मुझे याद है कि हमें वो रेस में दौड़ना था। मैं और एक और लड़का था टॉम, हम दोनों उस रेस में दौड़े। तो वो कुछ दूरी की थी, मेरे ख्याल से शायद 100 मीटर की होगी या 200 मीटर की होगी, 100 मीटर थी आई थिंक। उसको दौड़ने के लिए हमने अपने पैर बांधे और दौड़ शुरू होने से पहले काफी देर तक हम प्रैक्टिस करते रहे। हमने कई अलग अलग उपाय देखे कि कैसे, या तो हम कूद कूद के भागे तब हो जाएगा, या फिर हम इस पैर को जो जोड़ रखा है उसको धीरे से चलाएं। बहुत सारे और उपाय करने की हमने कोशिश करी। और मुझे एक रेस अकेले दौड़नी थी, वो थी जिसके अंदर बोरी के अंदर जाके आपने वो कूद कूद के पार करनी है। वो कुछ पल की रेस के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, कई बार गिरा भी। उस रेस में मैं दूसरे नंबर पे आया था। और ये वाली जो पांव बांध के जाने वाली रेस थी, इसमें शायद हम पहले पे थे या दूसरे पे थे शायद। अब हम ये थोड़ी सी दौड़ के लिए अपने आप को हमने तैयार किया। ये जो धावक कंपटीशन में दौड़ते हैं, ओलंपिक्स में दौड़ते हैं, नेशनल गेम्स में दौड़ते हैं, ये लोग बहुत अपने आप को ट्रेन करते हैं। कुछ लोग पानी के अंदर, उसके अंदर इतने पानी के अंदर जाके दौड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपने स्टैमिना को बढ़ा सके।
कुछ लोग रेत में दौड़ने की कोशिश करते हैं, अगर वहां पर रेत हो तो वो रेत में दौड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपने शरीर को, अपने मसल्स को, मांसपेशियों को और मजबूत कर सके। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एक मेडल जीत लें। पर वो मेडल जिस दिन आप जीत रहे हैं उस दिन तो बहुत वाहवाही है, तालियां हैं, फोटोज हैं, लोग हार पहनाने के लिए आ रहे हैं। पर कुछ साल बाद जब कोई और दौड़ लेता है और आपसे थोड़ी जल्दी दौड़ लिया तो उस मेडल की कोई कीमत नहीं रहती। हम जिस दौड़ की बात कर रहे हैं, इस दौड़ के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो है अनुशासन। जिस आत्मिक दौड़ की हम बात करें, ये जिंदगी की दौड़ की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपके अंदर एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भरमाएंगी, हमें भटकाएंगी कि हम जो कर रहे हैं या जो हमें करना चाहिए उससे हमारा ध्यान हट जाए। कुछ लोग दौड़ना शुरू तो करते हैं पर आसपास की चीजों में ध्यान होने के कारण वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, ध्यान भटक जाता है और फिर वो रेस हार जाते हैं। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप फोन में वचन सुन रहे हैं, मैं इसके कभी भी फेवर में नहीं था कि वचन फोन में सुना जाए या बाइबल, जब आप चर्च में आते हैं तो बाइबल फोन में देखें। पर समय ऐसा आ गया इस कोरोना वायरस की वजह से कि हमें फोन में वचन को सुनना देखना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी फोन ऑन किया होगा वचन को सुनने के लिए, पर बीच में कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, उसको क्लिक किया, देखने लगे। बीच में कोई फेसबुक की चीज आई, देखने लगे। कई लोग वचन सुनते सुनते उनको लगा पास्टर जी तो एक ही बात को 2, 3, 4 बार समझा रहे हैं। किसी के लिए होगा जिसको धीरे समझ में आता हो, मुझे तो एक ही बार में समझ आ गया था पास्टर जी क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं ना इधर कान इधर भी है बट मैं कुछ और भी करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता लग गया, मुझे तो समझ में आ गया। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम अपनी जिंदगी में, मैंने चर्च में सबको कहा था कि संडे के दिन जब आप वचन सुनने के लिए बैठ रहे हैं तो अच्छे से तैयार होके वैसे बैठना है, वैसे तैयार होना है जैसे आप चर्च में आते समय तैयार होते थे। वो एक अनुशासन है, हमें बताता है कि हम किसी चीज के लिए, प्रभु के भवन में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कितने लोगों ने वो किया? सोच के देखिए कि हम कितना आत्मिक चीजों को गंभीरता से लेते हैं। जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, मुझे ध्यान है चेन्नई में जब मैं चर्च में पास्टर था तो वहां पर एक लड़का था जो एक जहाज उड़ाने वाली कंपनी जेट एयरवेज के लिए काम करता था। वहां पर नियम यह है कि आपको हर रोज दाढ़ी शेव करनी है। तो मैं उससे पूछता था, मैंने कहा यार हर रोज तो आती भी नहीं है। कह रहे पास्टर जी अगर थोड़ा सा भी, मतलब कह रहे पहले तो मेरी इतनी दाढ़ी आती नहीं थी पर हर रोज शेव कर करके अब जल्दी आने लग जाती है। जब वीकेंड होता है, जब उसकी छुट्टी होती थी तो वो बहुत जल्दी आने लग जाती है। उसको कहा गया है कि आपने हर रोज शेव करनी है, बिल्कुल अच्छा दिखना है। वो उनका अनुशासन है। आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत सारे बुनियादी अनुशासन है जिनको हम भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्यभिचार नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं जो हत्या नहीं करते, लगभग सब ऐसे हैं हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते। बस हम इसे कितने हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन को पढ़ते हैं, हर दिन अपने आप को परखते हैं। हर दिन हम कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मिक कसरत करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को परखते हैं हर दिन। क्योंकि अगर दौड़ में दौड़ना है, जो लोग ये 100 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर की दौड़ के लिए दौड़ते हैं वो हर रोज ट्रेनिंग करते हैं। जो म्यूजिशियंस आज संगीतकार बने हैं वो हर रोज रियाज करते हैं। हम लोग कितना रियाज करते हैं, हम लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपनी आत्मिक दौड़ के लिए। और फिर हम कहते हैं अरे शैतान ने ये कर दिया, अरे मैं तो पास्टर जी वो शैतान ने बड़े हमले कर दिए। शैतान तो हमला हमेशा से ही कर रहा है, वो तो आपके साथ में चल रहा है कि वो कैसे आके आपको टक्कर मार के गिरा दे। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना मजबूत कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सारी जिंदगी कब तक शैतान 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 और पास्टर जी और प्रभु करते रहेंगे? अपने आप को भी देखें। एक लड़का हर बार प्रार्थना के लिए आता था। पहली बार जब वो आया उसको भूत नजर आ रहे थे। पास्टर जी ये रहा भूत, ये रहा, देखो भूत दिख रहा है, मुझे अभी भी भूत दिख रहा है। मैंने प्रार्थना करी, उसको भूत दिखने बंद हो गए।
हफ्ते के बाद वो फिर दोबारा आया, पास्टर जी बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जी मैंने यहाँ से गया, मैं 2-3 दिन बहुत अच्छे से रहा, फिर किसी दोस्त की शादी थी या कहीं बुलाया था, वहां पे मैंने शराब पी ली, उसके बाद से मुझे फिर दिखने लगे। वो जब शराब पीता था तो उसको भूत दिखते थे। अब मुझे नहीं पता भूत दिखते थे या उसको नशे की वजह से ऐसा लगता था, पर जब उसको ये चीज होती थी तो वो फिर आता था, प्रार्थना करवाता था। मैंने 2-3-4 बार शायद उसके लिए प्रार्थना कर दी। अंत में मैंने उसको कह दिया मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या फायदा उसके लिए प्रार्थना करने का? क्या फायदा? एक ही चीज के लिए, एक ही पाप के लिए कितनी बार पश्चाताप करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप एक पाप से लड़ रहे हैं, गिर गए हैं उसमें, तो उसी में गिरे रहे, नहीं, पर उठ के निकलो तो सही, उससे निकलना भी तो जरूरी है। 2 तीमुथियुस 2:22 शरीर के अभिलाषाओं से क्या कर? भाग। हम भागते नहीं हैं, हम वही शरीर के अभिलाषाओं के पास में ही खड़े हुए, पाप के पास में ही रहते हुए, जहां हमें पता है कि पाप होगा, वही रहते हुए हम कहते हैं प्रभु बस मुझे जय दे दे, प्रभु बस मुझे निकाल ले, प्रभु बस मेरी जिंदगी को बदल दे। कैसे बदल दे? आप उसको बदलने तो दे नहीं रहे। प्रभु जगह बदलना चाह रहे, आप नहीं बदल रहे। प्रभु आपके तरीके को बदलना चाह रहे, दिनचर्या को बदलना चाह रहे, आप नहीं बदल रहे। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। पौलुस को बहुत चीजें उसने करी अपनी जिंदगी में जो उसके लिए बड़ी अहम थी, पर जब वो प्रभु में आ गया ना, तो उसने कहा कि ये सब कुछ मैं इस घराने से था, मैंने ये सब कुछ किया, उसके पास पढ़ा, मेरा इतना अपने वचन का मुझे इतना ज्ञान है, पर सब चीजें मैं बेकार समझता हूं, कुछ नहीं है। ये मसीह को जो मैंने पा लिया ना, यही सब कुछ है। अनुशासन तभी आएगा जब आपको मसीह का प्यार समझ आएगा। जब आप उसके प्यार को समझ लेंगे, फिर ये डिसिप्लिन होने में मुश्किल नहीं होगी। जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, लड़का लड़की बहुत जल्दी समझेंगे, या जिनकी लव मैरिज हुई है वो जल्दी समझेंगे, या जिनके बच्चे हैं छोटे वो जल्दी समझेंगे। पहला बच्चा, दूसरा वाला परेशान कर दे, पहला बच्चा, उस खुशी के लिए, वो थोड़ी देर की बात के लिए सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के, ताकि मैं रात को बात कर लूं, करते हैं ना। कुछ भी करना पड़े, किसी रीति से मेरा संपर्क हो जाए। अभी तो लॉकडाउन है, कितने होंगे ऐसे जिनकी सगाई हो गई, सोच रहे होंगे कि हमें जाके मिलना चाहिए, या जिनकी शादी तय हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, वो कैसे तड़प रहे होंगे ना मिलने के लिए। वो हर कोशिश करें किस रीति से हम बात कर लें, मिल पाए। जब मैं दूर होता था, पढ़ाने के लिए कहीं गया हुआ हूं, तो मुझे होता था कि कब मैं वापस आऊं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पास। वो एक ललक है, एक लालसा है। इसलिए मैं जो कुछ मुझे करना है, मैं वो इसलिए करता हूं, अपने आप को अनुशासन में, डिसिप्लिन में इसलिए रखता हूं, ताकि मुझे वो जो इनाम है वो मिले। जब तक आपको यही नहीं पता कि वो यीशु को आप प्रसन्न कर रहे हैं, उसके लिए जी रहे हैं, उसको भी खुशी मिलेगी। आप तो पाप से बचेंगे, पर वो भी आनंदित होगा, और वो आनंदित होगा तो और आशीष मिलेगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। पर आप क्या करते हैं? नहीं, जब मैं पाप पे जय पालूंगा तब मैं अनुशासन में आऊंगा, तब मैं प्रभु से बात करूंगा। वो प्रभु से बात नहीं करते तो अनुशासन आता नहीं है, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते तो पाप में चलते रहते हैं, पाप में चलते रहते हैं तो प्रभु से और दूर हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं, जब मैं नजदीक आ जाऊंगा तब मैं, ये साइकिल चलती रहेगी। आज देखिए अपनी जिंदगी में क्या चीजें हैं जो आपकी दौड़ को धीरे कर रही हैं। प्रभु में दौड़ना शुरू किया था, चलना शुरू किया था, अच्छे से भाग रहे थे, क्या चीजें हैं जो आज आपको स्लो कर रही हैं? हर एक चीज जो आपको लगता है आपको स्लो कर रही है, आज ही उसे अलग कर दें, आज ही कर दें, तभी आप दौड़ पाएंगे, तभी आप जीत पाएंगे। पौलुस यही तो कह रहे हैं, इस रीति से दौड़ो कि जीतना है। तीसरी चीज, यीशु के जैसा बनना है, ना कि सिर्फ दूसरों से बेहतर। इस दौड़ में आपको यह चीज तीसरी ध्यान रखनी है कि आपका मकसद क्या है, मंजिल क्या है, बनना क्या है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ ये मेरे जो साथ में चर्च में है भाई या बहन, इससे बेहतर बनना है। नहीं, सुने पौलुस क्या कहता है, वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना उसका 2:5 और 6 वचन, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। 6वां वचन, सो जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, जैसा यीशु चलता था वैसा ही हमें भी चलना है। एक
एक जंगल में दो दोस्त थे। वो रात को जंगल में ऐसे ही कैंप के लिए गए। तो सुबह सुबह कुछ 4-5 बजे का समय था। अचानक से उन दोनों को शेर के दहाड़ने की आवाज आई और उनको पता लगा कि शेर आ रहा है। तो दोनों भागने की तैयारी करने लगे, पर उनमें से एक जो था वो अपने जूते पहन के उसके तस्मे बांधने लगा। तो पहले वाले ने उसको कहा, अरे तू पागल है, ये जूते पहन के भी तू शेर को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। उसने कहा, मुझे शेर को पीछे नहीं छोड़ना, मुझे बस भागते भागते तेरे से आगे निकलना है। शेर तुझ में बिजी हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। कई लोग यही सोच के जीते कि मैं अपने साथ वाले से आगे निकल गया, उतना बहुत है मेरे लिए। पर आपका साथ वाला क्या सिद्ध है? क्या आपका पास्टर सिद्ध है? नहीं। मैं तो अपना बता दूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। मैं खुद यीशु के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं निरंतर। कई बार मैं गिरता हूं। तो इसलिए आपने मुझसे सीखना है वचन, मुझसे सीखना है जो मुझ में अच्छाइयां हैं। पर अगर मुझ में कुछ बुराई है तो उसको ये मत समझ ले, अरे पास्टर जी में भी तो बुराई है। मेरी बुराई के लिए मुझे लड़ना है, मेरी बुराई के लिए मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है, मुझे जवाब देना है। आपको मेरा अनुकरण नहीं करना। आपको अनुकरण किसका करना है? इफिसियों का 5 अध्याय उसका 1 वचन निकाले। इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 वचन क्या कहता है? किसके सदृश बनना है, किसके जैसा बनना है? इफिसियों 5 अध्याय 1 वचन, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। उसके जैसा बनना है मेरे प्रियो, वो है हमारा गोल। जब आप अपनी दौड़ में ये सोच लेंगे कि मुझे जैसा यीशु चलता था वैसा चलना है, उसके जैसा बनना है। आज हम भले नहीं है उसके जैसे, पर बन सकते हैं, ऐसा प्रभु ने कहा। प्रभु ने हमें बनाया इसलिए है कि हम यीशु के जैसे बनते जाएं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन, पहला पत्रस 2 का 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तो जैसा यीशु चला, हमें वैसा चलना है। अगर आपकी दौड़ का कंपैरिजन, आपकी दौड़ में जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता अगर आपके साथ वालों से है, तो सिर्फ फिर नहीं आप जीत पाएंगे। बट अगर आप ये सोच ले कि मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है, तब आप अपनी दौड़ को जीत पाएंगे। तब आप पौलुस के समान आखिर में ये कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरे प्रियो, इन दिनों में जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल जरूर है, पर उसने हमें मौका दे दिया। इस लॉकडाउन के समय में इससे ज्यादा अच्छा समय कभी नहीं रहा कि जिसमें आपके और मेरे विश्वास की असल परख हो कि हमें प्रभु के साथ कितना प्यार है। कई लोग कहते हैं प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता था। अब तो बहुत समय था, कितनी प्रार्थना करें। कई लोग कहते हैं मुझे वचन पढ़ने का मन तो बहुत होता था, पर मौका नहीं मिलता था। अब कितना वचन पढ़ा। कई लोग जो अपने काम में बिजी थे, अभी तो काम बंद था, तब प्रभु के साथ कितना हम बढ़े। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये जिंदगी की दौड़ एक दिन खत्म होगी। उसके बाद जो इस दौड़ में हमने संसारिक चीजें कमाई हैं, वो सब यही रह जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा संसार की चीजें बुरी हैं, या व्यापार बुरा है, या नौकरी करना बुरा है। वो सब चीजें जरूरी हैं, पर सबसे जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है ये प्राण को बचाना, उसको संभालना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारे जगत को पाले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो क्या फायदा। यदि मैं सबको तो पढ़ा लूं, सबको तो बता दूं, पर अगर मैं खुद ही उस मुकुट से वंचित रह गया, तो क्या फायदा मेरी सेवकाई का। ये जो दौड़ है, इस पे ध्यान दे मेरे फ्रेंड। आज प्रभु एक बार फिर हमें बुला रहे। इस साल का हमारा थीम क्या है, इस साल का विषय क्या है? प्रभु ने कहा मेरे नजदीक आओ तो मैं भी तुम्हारे नजदीक आऊंगा। उस पे हमें ध्यान करना है, उससे हमारा ध्यान भटक ना जाए, कि हर दिन हम अपनी दौड़ को मेहनत से दौड़ें, प्रभु के नजदीक आने के लिए दौड़ें, और इस रीति से दौड़ें कि अंत में पौलुस क्या कहता है। इस वचन को हम फिर एक बार देखेंगे कि पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, और अंत में क्या होगा? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है
मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के दिन को प्रिय जानते हैं। हम सब के लिए एक मुकुट तो है, पर मिलेगा उन्हें जो दौड़ अच्छे से पूरी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन सुनने के बाद अभी तक जैसे आप जी रहे थे, हम जी रहे थे, आज से हम उसको बदलेंगे, अपनी दौड़ पे ध्यान देंगे, सारी चीजों से बढ़ के अपनी आत्मिक जिंदगी पे ध्यान देंगे, क्योंकि यही है जो अनंत काल तक रहने वाली है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, आपके प्यार के लिए। धन्यवाद आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें इस दौड़ की ओर ध्यान देना है, हमें अपनी दौड़ के लिए पूरी तरह से समर्पित होना है कि अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, कि मैं जो कुछ करूं इस रीति से करूं कि अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। दूसरी चीज कि मुझे अपने आप को अनुशासित करना है। प्रभु मेरी जिंदगी में चीजें हैं प्रभु जिनमें मैं अनुशासित नहीं रहा। मैं आपसे मांगता हूं प्रभु बल दें कि जिंदगी के हर हिस्से में प्रभु जी मैं अनुशासित हो सकूं खुदा। और प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी जिंदगी में अनुशासन की कमी है, सही से चलने की कमी है, अपनी मर्जी से चल के इधर उधर भटक जाते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर अपने क्षमा करें और प्रभु उनको वो हृदय दें परमेश्वर, कि जो लोग भी सच्चे मन से निर्णय ले रहे हैं, अनुशासन में चलेंगे, प्रभु आप उन पे दया करें, पवित्र आत्मा हाथ पकड़ के अगुवाई करें, ताकि हम सब प्रभु इस रीति से दौड़ें कि हम परमेश्वर आपको महिमा देने पाए। प्रभु यीशु हम आपके जैसा बनने के लिए दौड़े। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की अभिषेक करें, दया करें। धन्यवाद परमेश्वर, ये वचन सुनने का मौका देने के लिए आपसे मांगते हैं प्रभु जी की अपनी महिमा के लिए आप हम सबों को इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद कि तमाम परिवारों को आपने आज तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाले प्रभु जी, और आपकी महिमा हमारी जिंदगियों से अब और हमेशा होती रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की जब आने वाले सप्ताह में प्रभु ये मौका होगा कि हम चर्च में आ सकें, जो भी नियम है प्रभु, जो भी चीजें हैं परमेश्वर हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें कि कैसे हमें चर्च को खोलना है, किस समय पे खोलना है। प्रभु हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, ये परिस्थिति अब जो और बढ़ रही है, आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आप कृपा करें, दया करें परमेश्वर। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के परमेश्वर पिता इस वायरस को प्रभु जी आप समाप्त कर दें, सब पे दया करें परमेश्वर, दया करें खुदा, अनुग्रह करें परमेश्वर। हम विनती करते हैं प्रभु जी ये जो टिड्डियों के आने के बारे में प्रभु जी हम सुन रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आप दया करें खुदावंद, आप हमारे शहर पे, हमारे राज्य पे, हमारे देश पे प्रभु आप दया करें। खास करके उन इलाकों के लिए, उन किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनकी फसल खराब हो गई होगी। हमसे विनती करते हैं परमेश्वर कि आप अगुवाई करें, जो लोग अधिकारी ठहराए गए हैं प्रभु आप उन्हें नम्रता दें, बुद्धि दें, समझ दें, ताकि वो भी इनके साथ खड़े हों। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो इस वायरस से प्रभु बीमार हैं, आप प्रभु छुएं और चंगा करें, अनुग्रह करें पिता। विनती करता हूं प्रभु अगर कोई भी परिवार हमारी कलीसिया में ऐसा है परमेश्वर जो किसी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, हम सिस्टर अनुराधा के पति के लिए भी इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि एक बार आपने उन्हें प्रभु मौत के मुंह से बचाया है। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उन पे दया करें प्रभु। जब उनकी परिस्थिति फिर सुनने में आया है परमेश्वर की उनकी परिस्थिति थोड़ी सी और मुश्किल हो रही है, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि फिर एक बार आप छू के पूर्ण रीति से प्रभु उनको चंगा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और भी परिवारों के लिए जिनको जो जरूरतें हैं पिता पूरा करें, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी आप अगुवाई करें ताकि हम अपनी दौड़ को ईमानदारी से अच्छे से आपकी महिमा के लिए दौड़ने पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनेंगे। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब और हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन।
तो जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।